हेलो एस्पिरेंट्स, यूजीसी नेट के प्रिपरेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। मैं द स्कॉलर्स ग्रुप से आज लाइफ टेबल का डिस्क्रिप्शन प्रेजेंट करने वाला हूं। आप यहां पर देख पा रहे हैं कि लाइफ टेबल के ऑब्लिक में मोर्टेलिटी टेबल एंड एक्चुरियल टेबल ये भी लिखा हुआ है। इसका मतलब कि लाइफ टेबल को दो अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। मैं छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं कि मैंने आपके लिए क्या क्या अरेंज किया हुआ है मटेरियल। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं व्हाट इज लाइफ टेबल, एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है लाइफ टेबल का। इसमें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कोहार्ट, आप कोहार्ट के बारे में समझेंगे। इसके लिए मैंने एग्जाम्पल भी अरेंज किया हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं लाइफ टेबल का, ये भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। प्रोफेसर बोक के वर्ड में लाइफ टेबल का डेफिनेशन है। ये एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है लाइफ टेबल का, जो आप यहाँ पर देखेंगे। ये सारे जो मैंने यहाँ पर अरेंजमेंट किया है ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। डाटा फॉर कंस्ट्रक्टिंग लाइफ टेबल, ये भी आप देख रहे हैं। किस टाइप के डेटा की जरूरत होती है लाइफ टेबल कंस्ट्रक्ट करने के लिए। टाइप ऑफ लाइफ टेबल, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लाइफ टेबल का टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ एज इंटरवल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइफ टेबल, एक कंप्लीट लाइफ टेबल और दूसरा एवरेज लाइफ टेबल। आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि कंप्लीट लाइफ टेबल के बारे में यहाँ पे इस वीडियो में मैं डिस्कशन करूंगा। एवरेज लाइफ टेबल के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो पूरा मटेरियल एवरेज लाइफ टेबल के ऊपर बेस्ड होगा। आगे बढ़ते हैं। बेसिक एज्यूम्पशन, ये लाइफ टेबल का बेसिक एज्यूम्पशन होगा। यहाँ से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। स्ट्रक्चर ऑफ कंप्लीट लाइफ टेबल, सिमिलरली आपको थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन मैं दे दूं यहाँ पर। जिस तरह से कंप्लीट लाइफ टेबल है उसी तरह से स्ट्रक्चर एवरेज लाइफ टेबल का भी होता है, बस यहाँ पर एज इंटरवल 1 ईयर से मैक्सिमम हो जाता है। वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे अभी। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक्स, एल एक्स, डी एक्स, क्यू एक्स, एल एक्स, टी एक्स एंड ई एक्स ये लिखे हुए हैं। इन सब के टर्मिनोलॉजी हम यहाँ पर देखेंगे, मीनिंग को भी समझेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक छोटा सा लाइफ टेबल का स्ट्रक्चर मैंने लिया है, जो कि एज अप टू 20 ईयर्स तक को मैंने क्रॉप किया हुआ है। ये आपको टेबल इस वेबसाइट से मिल जाएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। कुछ और भी इंफॉर्मेशन लेना है आप यहाँ से जाकर देख सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए होगा। कंप्यूटेशन ऑफ डिफरेंट कॉलम ऑफ लाइफ टेबल आप देख पा रहे हैं। कुछ रिमार्क्स हैं, इंपॉर्टेंट नोट है, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ का। लाइफ टेबल बर्थ रेट एंड डेथ रेट जो रिलेटेड टॉपिक है मैंने यहाँ अरेंज किया है। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जो यूजीसी नेट का पेपर होता है। आप प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को पलटकर देख सकते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन इस टाइप से रिलेटेड आए हुए होंगे, जो न्यूमेरिकल भी और इसके फॉर्मूला भी होते हैं। स्टेशनरी पॉपुलेशन और स्टेबल पॉपुलेशन, लाइफ टेबल जो होता है वो स्टेशनरी पॉपुलेशन के ऊपर बेस्ड होता है। यहाँ पर मैंने स्टेशनरी पॉपुलेशन को तो मेंशन किया हुआ है। जब स्टेशनरी पॉपुलेशन को लिया है तो इसके साथ साथ में स्टेबल पॉपुलेशन को भी लेना जरूरी हो जाता है, इसलिए मैंने स्टेबल पॉपुलेशन का भी छोटा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर दे दिया है। इसके बाद सबसे लास्ट में आता है लास्ट रो ऑफ द लाइफ टेबल। आप देख पा रहे हैं यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। जब आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेंगे तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद मैंने 5 छोटे छोटे क्विज रखे हैं जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि लाइफ टेबल क्या होता है। आप शुरू से अंत तक देखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। कहीं कोई प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, समझ में ना आता हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके पूछिएगा या फिर बताइएगा, या कोई टॉपिक इसमें मुझे कलेक्ट करने में रह गया हो तो भी आप उसमें मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट आगे की कोई भी वीडियो में जब मटेरियल इकट्ठा करूं तो उसमें उन सारे टॉपिक्स को कवर कर लूं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं व्हाट इज लाइफ टेबल। लाइफ टेबल का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है। A life table is defined as the summary presentation of history of a hypothetical cohort. Thus, a life table is a collection of cohort. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक cohort वर्ड आ रहा है, इसके बारे में भी हम लोग अभी देखेंगे। It is defined always for certain period of time and subjected to gradual loss of mortality. जो लाइफ टेबल है ये सर्टेन पीरियड के लिए डिफाइन होता है और इसमें ग्रेजुअल डिमिनिशिंग होता है बाय मोर्टेलिटी, मतलब उसमें डेथ हिस्ट्री होगा ही होगा एट ईच एज। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ईच एज में मोर्टेलिटी कंडीशन को फुलफिल करेगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोर्टेलिटी टेबल एंड एक्चुरियल टेबल। मैंने ऊपर में भी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि इस टेबल को दो अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। अब आते हैं कोहार्ट पर। इट इज ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स हु शेयर ए पर्टिकुलर सोशल और डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक दैट इज बर्थ, डेथ, मैरिज, लेबर फोर्स etc. इट इज कॉल्ड कोहार्ट और रेडिक्स। इस कोहार्ट को रेडिक्स भी कहा जाता है, मतलब कि एक ऐसा ग्रुप होगा जो किसी सोशल या डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक को फुलफिल करेगा, जैसे बर्थ, डेथ, मैरिज, लेबर फोर्स etc. इसके सम एग्जांपल्स हैं, जैसे ये बर्थ कोहार्ट है। दोज हु आर एज्ड 5 years in 2020 आर द सर्वाइवर्स ऑफ बर्थ कोहार्ट 2015।
मतलब कि जितने भी बच्चे होंगे जो 2015 में पैदा हुए होंगे और जो सरवाइव कर चुके होंगे वो 2020 में 5 इयर्स का बर्थ कोहार्ट जनरेट करेंगे। तो बर्थ कोहार्ट को ऐसे डिफाइन किया जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। सिमिलरली डेथ कोहार्ट क्या होगा? डेथ ड्यूरिंग ए गिवन ईयर फॉर्म डेथ कोहार्ट। इन ए सिमिलर वे मैरिज कोहार्ट, मैरिज ड्यूरिंग ए गिवन ईयर फॉर्म मैरिज कोहार्ट। लेबर फोर्स कोहार्ट क्या होगा? ए ग्रुप ऑफ पर्सन इंटरिंग द लेबर फोर्स ड्यूरिंग ए गिवन ईयर फॉर्म लेबर फोर्स कोहार्ट। सिमिलरली माइग्रेशन के भी केस में हो जाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो कोहार्ट को समझने में हेल्प करते हैं। अब लाइफ टेबल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इट इज ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए हाइपोथेटिकल कोहार्ट। सेकंड नंबर है इट प्रोवाइड्स कंप्लीट पिक्चर ऑफ मोर्टेलिटी इन ए गिवन पॉपुलेशन। इट इज ए प्रोबेबिलिटी टेबल ऑफ मोर्टेलिटी। जब मोर्टेलिटी को प्रोवाइड करेगा कंप्लीट पिक्चर मोर्टेलिटी का तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर्टेलिटी भी होगा। इट प्रोवाइड्स ए कंसाइज मेजर ऑफ लॉन्गेविटी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लॉन्गेविटी को लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कहा जाता है या एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ ऑफ दैट पॉपुलेशन। ये 4 इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बोग द लाइफ टेबल इज ए मैथमेटिकल मॉडल दैट पोर्ट्रेस मोर्टेलिटी कंडीशंस एट ए टाइम among a population and provides a basis for measuring longevity। ये प्रोफेसर बोग के वर्ड में एक लाइफ टेबल का छोटा सा डेफिनेशन है जो मैंने यहाँ पर अरेंज किया हुआ है। कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है लाइफ टेबल का। इसके साथ साथ में मैंने डेमोग्राफी को भी अरेंज किया हुआ है क्योंकि लाइफ टेबल से रिलेटेड कुछ टॉपिक यहाँ पर आएंगे, इसलिए इस डेमोग्राफी को भी सेक्शन में डाल दिया है। द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ टेबल वाज फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन 1662 बाई जॉन ग्राउंट। जॉन ग्राउंट के थ्रू लाइफ टेबल का ओरिजिनेशन हुआ था 1662 में। जॉन ग्राउंट इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ डेमोग्राफी। अगर आपसे कोई क्वेश्चन आ जाता है, ये बहुत बार एग्जाम में आप प्रीवियस ईयर के पेपर में पलट के देखेंगे तो फादर ऑफ डेमोग्राफी के बारे में पूछा गया है, तो ये इसका आंसर क्या होते हैं? जॉन ग्राउंट। द टर्म डेमोग्राफी वाज कॉइन्ड बाई एकिल गिलार्ड इन 1855। फादर ऑफ डेमोग्राफी तो जॉन ग्राउंट को कहा जाता है, लेकिन जो डेमोग्राफी वर्ड है इसका ओरिजिनेशन एकिल गिलार्ड ने 1855 में किया था। द लाइफ टेबल ओरिजिनेटेड फ्रॉम जॉन ग्राउंट वाज बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ बिल्स ऑफ मोर्टेलिटी। यहाँ पर एक ये नया टर्म आया है, बिल्स ऑफ मोर्टेलिटी। 1662 में जॉन ग्राउंट के थ्रू ओरिजिनेट हुआ था लाइफ टेबल, वो बेस्ड था बिल्स ऑफ मोर्टेलिटी पर। अब ये बिल्स ऑफ मोर्टेलिटी क्या था? दीज वेयर द वीकली मोर्टेलिटी स्टैटिस्टिक्स इन लंदन वर्कशिपफुल कंपनी ऑफ पेरिस क्लर्क्स। ये एक ऑर्गेनाइजेशन था। इट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग स्टैटिस्टिक्स ऑफ बिल्स ऑफ मोर्टेलिटी। ये बिल्स ऑफ मोर्टेलिटी को प्रोड्यूस करने का रिस्पॉन्स इस कंपनी को था। नेक्स्ट नंबर पॉइंट है इसका, विलियम फार प्रोवाइड्स द सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ टेबल। ही कॉल्ड द लाइफ टेबल एज द बायोमीटर ऑफ द पॉपुलेशन। इन 1939 रीड एंड मरेल गेव ए शॉर्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द एलिमेंट्स ऑफ एवरेज लाइफ टेबल। ये छोटा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, आप यहां से नोट कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट सेक्शन की ओर आते हैं। डेटा फॉर कंस्ट्रक्टिंग लाइफ टेबल। किस किस टाइप के डेटा की जरूरत होती है? एक सेंसस डेटा और दूसरा डेथ रजिस्ट्रेशन डेटा। दीज डेटा मे कम फ्रॉम डिफरेंट रेसेस, ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स एंड सेक्सेस, मेल और फीमेल सेपरेटली। ये अलग अलग डेटा होंगे मेल और फीमेल के। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लाइफ टेबल। अभी मैंने बताया स्टार्टिंग में ही, ऑन द बेसिस ऑफ द लेंथ ऑफ एज इंटरवल द लाइफ टेबल कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, कंप्लीट लाइफ टेबल और एवरेज लाइफ टेबल। आपने अपने ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होगा कि जो कंप्लीट लाइफ टेबल होता है वो सिंगल ईयर के लिए होता है और एवरेज लाइफ टेबल मोर देन 1 ईयर होता है। फॉर एग्जाम्पल 5 years ऑफ इंटरवल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द मोर्टेलिटी एक्सपीरियंस इज कंसिडर्ड इन सिंगल ईयर्स ऑफ एज लेंथ थ्रू द लाइफ स्पान। और एवरेज लाइफ टेबल क्या होगा? द मोर्टेलिटी एक्सपीरियंस इज कंसिडर्ड इन ब्रॉडर एज इंटरवल्स सच एज x to x+5 थ्रू आउट द लाइफ स्पान। यहाँ पर बेसिक एजम्पशन है लाइफ टेबल का। ये लाइफ टेबल का जो बेसिक एजम्पशन है ये कंप्लीट लाइफ टेबल और एवरेज लाइफ टेबल इन दोनों के लिए सेम होगा। फर्स्ट नंबर है द कोहार्ट ओरिजिनेट्स फ्रॉम सम स्टैंडर्ड नंबर ऑफ बर्थ सच एज 1000, 10,000, 1 लाख और 10 लाख कॉल्ड रेडिक्स ऑफ द लाइफ टेबल। मतलब जो कोहार्ट का स्टार्टिंग होगा, जो मैक्सिमम नंबर होगा, वो रेडिक्स कहलाता है। द कोहार्ट ऑफ द पर्सन्स कंटेन्स मेंबर्स ऑफ ओनली 1 सेक्स। The cohort is closed for migration, in migration or out migration. Hence, the diminishing of the membership are due to deaths only. जो लाइफ टेबल में मेंबरशिप का
ग्रेजुअल डिमिनिशिंग होगा, ओनली डेथ के थ्रू होगा, कोई भी उसमें इन माइग्रेशन या आउट माइग्रेशन ये इसमें लागू नहीं होगा। पीपुल डाई एट ईच एज अकॉर्डिंग टू ए शेड्यूल फिक्स्ड इन एडवांस एंड डू नॉट चेंज इन फ्यूचर। द डेथ्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर टाइम x2x+1, मतलब 1 साल का इंटरवल होगा। किसमें? ये फॉर एग्जांपल कंप्लीट लाइफ टेबल के लिए लिखा हुआ है और एवरेज लाइफ टेबल के लिए हो जाएगा x2x+n, वेयर n इक्वल टू 5, 10, 15 जो भी है, फॉर ईच एज x एक्सेप्टिंग द फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ लाइफ। ये इसके कुछ बेसिक एजम्पशंस हैं। इसके बाद हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कंप्लीट लाइफ टेबल। यहाँ पर एक्चुअली में कंप्लीट लाइफ टेबल लिखा हुआ है और एवरेज लाइफ टेबल के भी केस में यही स्ट्रक्चर होगा, बस इसमें जो टर्मिनोलॉजी है इसमें थोड़ा सा चेंजिंग आ जाएगा। जो मैं जब एवरेज लाइफ टेबल के ऊपर बेस्ड मटेरियल प्रोवाइड करूंगा उसमें मैं इन सब टर्मिनोलॉजीज को डिस्कशन करूंगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये कॉलम को बताता है, कॉलम नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। इसमें फर्स्ट कॉलम जो होता है वो x होता है, सेकंड कॉलम lx होता है, dx, qx, कैपिटल LX, कैपिटल TX और EX0। आपको किसी किसी बुक में ये अरेंजमेंट अलग भी दिखाई देगा, मतलब फर्स्ट में तो x रहेगा, सेकंड में हो सकता है dx हो या सेकंड में ये qx हो, उसके बाद थर्ड में lx दिया हो। ये अपने सुविधा के लिए इस तरह से इस अरेंजमेंट को रखना चाहिए जैसे मैंने रखा हुआ है। लाइफ टेबल को कैलकुलेट करने में आसानी होती है। अभी कैसे होता है ये आपको आगे क्लियर हो जाएगा। A complete life table gives the values of the function x, lx, dx, qx, lx, tx and ex0 corresponding to the age x। ये जो जितने फंक्शन लिखे हुए हैं ये सब कैलकुलेट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एज इंटरवल x फॉर गिवन रेडिक्स। ये हमारा lx जो फर्स्ट पॉपुलेशन होता है, जो मैंने अभी ऊपर बताया 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, यही हमारा जो फर्स्ट वैल्यू होता है यही कहलाता है रेडिक्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं मीनिंग ऑफ ईच एलिमेंट अंडर डिफरेंट कॉलम्स। ये अलग अलग कॉलम में जो फंक्शन लिखे हुए हैं इन फंक्शन का मीनिंग। ये x क्या होता है? ये एक एग्जैक्ट एज को शो करता है, जैसे कंप्लीट लाइफ टेबल में 0, 1, 2, 3, 4, 5 और एवरेज लाइफ टेबल में इंटरवल हो जाएगा 0, 5, 10, 15 इस टाइप से। ये कहलाता है LX। ये क्या होता है? नंबर ऑफ पर्सन्स हु अटेन्स और एक्सपेक्टेड टू अटेन द एग्जैक्ट एज x। dx ये क्या है? नंबर ऑफ पर्सन्स डाइंग बिटवीन द एजेस x to x+1 आउट ऑफ LX पर्सन। qx क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग ऑफ ए पर्सन बिटवीन एजेस x to x+1। कैपिटल LX क्या है? नंबर ऑफ पर्सन ईयर्स। ये नंबर ऑफ पर्सन नहीं है, ये पर्सन ईयर्स है, लिव्ड बाय LX पर्सन। इस LX पर्सन के द्वारा कितने समय तक टोटल जीवन जिया गया ये कैपिटल LX फंक्शन बतलाता है ड्यूरिंग एज इंटरवल x to x+1। सिमिलरली TX क्या होता है? बियॉन्ड द एज x होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ पर्सन ईयर्स लिव्ड आफ्टर एज x। इसके बाद आता है 7th नंबर कॉलम EX0 एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ एट एज x, इसको कहा जाता है। ये जितने भी चीजों मैंने यहाँ पे मीनिंग बताया, इस मीनिंग को इस लाइफ टेबल से समझा जा सकता है जो मैंने इस वेबसाइट से लिया हुआ है। इस लाइफ टेबल के ओनली 20 ईयर्स तक के एज इंटरवल को मैंने यहाँ पर क्रॉप करके लिया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एज है x, कंप्लीट लाइफ टेबल है 0, 1, 2, 3, 4, 5 लिखा हुआ है। यहाँ पर फर्स्ट कॉलम dx है, जो fx है यही lx है। यहाँ पर नोटेशन इन्होंने fx लिखा हुआ है, मैंने lx लिखा है, जनरली lx ही लिया जाता है। lx को आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 लाख लिखा हुआ है। इस 1 लाख को L0 ये LX की वैल्यू है और x इक्वल टू यहाँ पर 0 है, तो इस वैल्यू को क्या कहेंगे? L0, और यही L0 है, इसको कहा जाता है रेडिक्स ऑफ द लाइफ टेबल। इसके बाद ये dx होता है, फिर qx होता है। इसमें यहाँ पर इन्होंने एक px को भी डिफाइन किया है, सर्वाइवरशिप। तो इस केस में ये टोटल 8 कॉलम इसमें हो गए, लेकिन आपको जनरली 7 कॉलम ही देखने के लिए मिलता है। इसके बाद कैपिटल LX कैलकुलेट होता है और TX एंड देन एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ। इन सब को जब हम डिटेल में अपने नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे तो ये टेबल आपको समझ में आएगा। मैं इस टेबल पर फिर दोबारा से आऊंगा। पहले इसके डिफरेंट कॉलम्स के कैलकुलेशन के मेथड को देखते हैं, फिर इस पर डिस्कशन करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने अरेंज किया हुआ है कंप्यूटेशन ऑफ डिफरेंट कॉलम्स ऑफ ए लाइफ टेबल बेस्ड ऑन एग्जैक्ट एज x। द सर्वाइवर्स LX आर डिफाइंड। इस x पर 0, 1, 2, 3, 4, 5 अभी आपने ऊपर में टेबल में देखा LX फंक्शन डिफाइन होता है। LX इज नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x एंड स्टार्ट्स इटसेल्फ विथ L0। अभी मैंने ऊपर में बताया कि जो वैल्यू 1000 है या 1 लाख है, इसको रेडिक्स ऑफ द लाइफ टेबल कहा जाता है।
और ये जनरली L0 से स्टार्ट होता है। अब बताइए यहाँ पर जो भी डेथ होगा तो ये 1 लाख में से माइनस होता चला जाएगा। इसका मतलब कि ये वैल्यू जो LX का फंक्शन है ये क्या होगा, नॉन इंक्रीजिंग, मतलब LX फंक्शन जो होगा वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो इसका ग्राफ अगर हमें बनाना है X के रेस्पेक्ट में तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये हमारा X होता है और ये LX होता है। तो LX कहीं पर यहाँ पे 1 लाख था, डेथ होता गया, डेथ होता गया, डेथ होता गया, ये लास्ट में लोगों की संख्या 0 हो गई। तो ये क्या होता है, डिमिनिशिंग फंक्शन ऑफ X होता है। LX इज जनरली टेकन एज 10 लाख, यहाँ पर 10 लाख लिखा हुआ है, आपको बुक्स में 1 लाख भी दिखाई देगा या इससे रिलेटेड कुछ और भी दिखेगा। लेकिन इस L0 को रेडिक्स ऑफ द लाइफ टेबल कहा जाता है। इसको अलग अलग और भी नामों से जाना जाता है जो कि यहाँ पे मैंने अरेंज किया हुआ है। L0 इज कॉल्ड एज रेडिक्स ऑफ द लाइफ टेबल, साइज ऑफ द बर्थ कोहॉर्ट, पॉपुलेशन ऑफ द लाइफ टेबल, सर्वाइवरशिप ऑफ द लाइफ टेबल, इनिशियल बर्थ ऑफ द लाइफ टेबल। इन सब अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जब हमें X के बेसिस पर LX मालूम चल गया तो अब LX के बेसिस पे ये बाकी जितने भी कॉलम हैं आप यहाँ पर इस लाइफ टेबल में देख सकते हैं कि LX है, इस LX के ही बेसिस पर DX, QX, LX, कैपिटल LX, कैपिटल TX और EX कैलकुलेट किया गया है। तो हमें लाइफ टेबल को कैलकुलेट करने के लिए किस वैल्यू की जरूरत होती है, रेडिक्स की। तो ये एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पलट कर देखेंगे, वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप यहां से आंसर दे सकते हैं। DX कैलकुलेट होगा। ये DX क्या है ऊपर में भी मैंने बताया, नंबर ऑफ पर्सन्स डाइंग बिटवीन द एज X to X+1 आउट ऑफ LX पर्सन। इस DX को कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाएगा, DX इज इक्वल टू LX माइनस LX+1। आप यहाँ पर इस टेबल में देख सकते हैं ये DX की वैल्यू है 13,000 एट द एज ऑफ 0। डेथ हुआ तो 1 लाख में से 13,000 को जब माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा, 87,000। मतलब जो D0 है, D0 इक्वल टू क्या होगा, L0 माइनस L1, मीन्स DX इज इक्वल टू LX माइनस LX+1। सिमिलरली QX को भी इसी तरह से डिफाइन करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग ऑफ द पर्सन बिटवीन एज इंटरवल X to X+1 क्या हो जाएगा, DX डिवाइडेड बाई LX। यही आपको QX के फॉर्मूला में देखने को मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग ऑफ ए पर्सन बिटवीन एजेस X एंड X+1। QX क्या है, DX डिवाइडेड बाई LX। इस DX को अभी हमने डिफाइन किया, ये LX माइनस LX+1 वही यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इस LX माइनस LX+1 को कुछ इस तरह से लिखेंगे तो LX 1 हो जाएगा और ये वाला वैल्यू मिलेगा, और इस वैल्यू को हम PX लिखते हैं तो ये क्या हो जाता है, QX इज इक्वल टू 1 माइनस PX, वेयर LX+1 डिवाइडेड बाई LX इज इक्वल टू PX। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, PX इज इक्वल टू 1 माइनस QX एंड इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पर्सन लिविंग इन द एज इंटरवल X to X+1। इसी प्रोबेबिलिटी को इस कॉलम में कैलकुलेट किया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं PX जो कि 1 माइनस QX है। सम रिमार्क्स फॉर QX कॉलम, The study of QX column shows that it has the shape of bathtub। जो QX कॉलम है वो bathtub टाइप का होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं न्यूमेरिकली जो QX कॉलम है, पहले ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, मोर्टेलिटी इसकी कम होती जा रही है। जब आप लाइफ टेबल के कंप्लीट पिक्चर को देखेंगे जिसमें एज अप टू 85-90 तक होगा, उसमें आप देखेंगे तो पता चलेगा कि QX की वैल्यू पहले घट रही है, फिर धीरे धीरे कुछ एज आने के बाद बढ़ना शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये जो QX का ग्राफ बनता है ये कुछ इस टाइप का हो जाता है, बाथ टब। जैसे मैं यहाँ पर ग्राफिकली बताऊं, ये X है और ये QX है। QX की वैल्यू कुछ इस तरह से ग्रेजुअली डिक्रीज होना स्टार्ट होता है और धीरे धीरे फिर ऐसे बढ़ने लगता है। यहाँ पर सेकेंड नंबर में आपको लिखा हुआ दिख रहा है, QX फर्स्ट डिक्रीजेज एंड देन इंक्रीजेज। QX tells about the mortality, at which stage of life the mortality is high and at which stage it is low। अब आते हैं कैपिटल LX कॉलम पर। कैपिटल LX को कहा जाता है नंबर ऑफ पर्सन ईयर्स लिव्ड बिटवीन एज इंटरवल X to X+1। ये डिफाइन कुछ इस तरह से होता है, LX इज इक्वल टू इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर मैथमेटिकली जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है। ये वैल्यू कैसे आया, जैसे आपको पता है DX इज इक्वल टू LX माइनस LX+1 ये होता है, तो LX+1 क्या हो जाएगा, LX माइनस DX। इस LX माइनस DX को जब यहाँ रखेंगे तो ये LX प्लस LX ये कुछ इस तरह का रिलेशन मिलेगा, 2LX माइनस DX डिवाइडेड बाई 2। और जब इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे तो कुछ इस टाइप का मिलेगा, LX माइनस हाफ DX। LX कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज LX इज इक्वल टू LX प्लस हाफ। आप यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं इसके।
LX has been considered under the assumption that deaths are uniformly distributed over the whole year. इसका एक assumption होगा कि जो भी डेथ होंगे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे कंप्लीट होल ईयर में. It is important to note that this assumption under this linear relationship is not valid for the age interval 0 to 1. ये शुरुआत के 0 से 1 ईयर तक के बीच के लिए ये assumption होल्ड नहीं करता है, इसके बाद के लिए होल्ड करेगा. In this case we use the following two approximations. कौन कौन से होंगे? कैपिटल L1 जब सॉल्व करना होगा तो क्या होगा? 0.3 L0 प्लस 0.7 L1, ये इसका वेटेड अप्रोक्सीमेशन होगा. और L2 के लिए 0.4 L1 प्लस 0.6 L2 ये होगा. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.3 और 0.7 इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 1. और यहाँ पर जब आप ऐड करेंगे 0.4 और 0.6 को तो भी 1 आएगा. और उसके आगे जितनी भी वैल्यूज को हम कैलकुलेट करेंगे उसमें हम इक्वल वेट रखते हैं 0.5. इसीलिए जो फॉर्मूला होता है वो LX इज इक्वल टू LX प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होता है. मतलब LX बाई 2 और LX प्लस 1 बाई 2. हाफ यहाँ भी वेट है और हाफ यहाँ भी वेट है, यही 0.5 है. नेक्स्ट देखते हैं TX, नंबर ऑफ पर्सन ईयर्स लिव्ड आफ्टर एज X. TX कैसे डिफाइन होगा? LX प्लस TX प्लस 1. तो यहाँ से TX माइनस TX प्लस 1 क्या होगा? LX. और TX प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी? TX माइनस LX. इस TX को कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाता है LX डिवाइडेड बाई 2 प्लस समेशन LX प्लस T. जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं TX कॉलम में जो फर्स्ट वैल्यू है ये जो मैंने फॉर्मूला बताया LX बाई 2 प्लस समेशन LX प्लस T, ये सारे वैल्यूज का सम है. मतलब ये अगर T0 की वैल्यू है तो L0 और प्लस इन सब का सम, जितने भी fx की वैल्यू यहाँ पर दिख रहा है इन सब का सम, ये टोटल ये TX होता है. और EX क्या होगा? TX डिवाइडेड बाई LX. यहाँ पर LX को fx लिखा गया है तो TX में ये 49,30250, इसमें जब 1 लाख से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 49.3. ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ कहलाता है एट एज X. इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंप्लीट लाइफ एक्सपेक्टेंसी. इट मेजर्स द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स ए पर्सन ऑफ गिवन एज X कैन बी एक्सपेक्टेड टू लिव अंडर द प्रिवेलिंग मोर्टेलिटी कंडीशंस. इसका फॉर्मूला ये होता है TX डिवाइडेड बाई LX. इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज EX0 इज इक्वल टू EX प्लस हाफ. यहाँ पर तो ये EX0 है और ये EX है. इस EX को कहा जाता है क्यूरेट एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ. दैट इज इट इज द एवरेज नंबर ऑफ द कंप्लीट लाइफ ईयर्स. ये क्यूरेट एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ का इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं EX0 की वैल्यू EX प्लस हाफ है तो EX की वैल्यू EX0 माइनस हाफ हो जाएगा जो यहाँ पर दिख रहा है. और EX0 हाफ की वैल्यू क्या होती है? TX डिवाइडेड बाई LX माइनस हाफ हो जाएगा. EX को कुछ इस तरह से भी डिफाइन किया जाता है LX प्लस 1 प्लस 2 प्लस n तक डिवाइडेड बाई LX. इसको जब समेशन फॉर्मेट में लिखेंगे तो ये लिखेंगे. अब आता है लाइफ टेबल बर्थ रेट एंड डेथ रेट. ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये इस पे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है एग्जाम में. आप जितने भी क्वेश्चन उठाकर देखेंगे उसमें 1-2 क्वेश्चन जरूर ही रहते हैं. इसमें कभी फॉर्मूला पूछा जाता है और उसी क्वेश्चन पेपर में आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी दिखाई देगा. In a life table with stationary population, the births and deaths are equal to the inverse of the expectation of life. That is, B is equal to 1 upon E and D is equal to 1 upon E. B और D तो सेम होगा लेकिन expectation of life इसका इनवर्स होता है. तो expectation of life at age 0 ये कैसे डिफाइन होगा? T0 डिवाइडेड बाई L0 और इसको कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाता है तो समेशन LX बाई समेशन DX हो जाता है. ये आपको याद रखना चाहिए. डिटेल में आपको आपके ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ाया गया होगा. आप वहां से और भी इंफॉर्मेशन नोट कर सकते हैं. तो यहां से जब कैलकुलेट करेंगे तो E0 की वैल्यू क्या आएगा? 1 बाई बी और E0 की वैल्यू 1 बाई डी. जब स्टेशनरी पॉपुलेशन की बात हुई तो स्टेशनरी पॉपुलेशन क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं. ए पॉपुलेशन इज सेड टू बी स्टेशनरी इफ इट इज द कांस्टेंट साइज एंड कांस्टेंट एज एंड सेक्स कॉम्पोजिशन. बर्थ एंड डेथ आर इक्वल इन नंबर. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बर्थ और डेथ दोनों इक्वल है लेकिन एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ का इनवर्स है. जब स्टेशनरी पॉपुलेशन आया तो स्टेबल पॉपुलेशन को भी डिस्कशन कर लेते हैं. इन ए स्टेबल पॉपुलेशन द बर्थ एंड डेथ आर चेंज्ड विथ सेम रेट एंड इट फॉलोज द कंपाउंड इंटरेस्ट लॉ और माल्थस लॉ ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ. ये आपको याद रखना चाहिए कि स्टेबल पॉपुलेशन जो होता है वो कांस्टेंट रेट से
बढ़ता है, जिसमें बर्थ और डेथ चेंज होता रहता है विथ ए सेम रेट, और ये फॉलो करता है कंपाउंड इंटरेस्ट लॉ एंड माल्थस लॉ ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। लास्ट रो ऑफ द लाइफ टेबल, लास्ट रो क्या होता है, द लास्ट वैल्यू ऑफ द LX कॉलम इज डिनोटेड बाई LZ प्लस, ये इससे डिनोट किया जाता है, एंड इज डिफाइंड बाई LZ प्लस इज इक्वल टू DZ प्लस डिवाइडेड बाई MZ प्लस। ये MZ क्या है, एज स्पेसिफिक डेथ रेट, और DZ प्लस को हम LZ लिखते हैं इस कंडीशन में। ये क्वेश्चन 1 हो जाता है। आप इस पूरे टर्म को याद रख सकते हैं, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को पूछा गया है। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी सी दैट LZ इज इक्वल टू DZ प्लस, यहां पर आप देख सकते हैं DZ प्लस के जगह पर LZ रखा गया है और MZ प्लस सेम टू सेम है। ऑल्सो TZ becomes equal to LZ plus and therefore the last row of the life table will be EZ0 is equal to TZ divided by LZ। जैसे कि एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ हमने डिफाइन किया था EX0 is equal to TX divided by LX, सिमिलरली TZ divided by LZ। तो TZ क्या हुआ, यहां से becomes LZ प्लस, तो ये LZ प्लस हो जाता है, और LZ is equal to DZ प्लस तो होता ही है फ्रॉम इक्वेशन 2, जो कि यहां पर ये डिफाइन किया गया था। तो यहां पर मैंने लाइफ टेबल से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को डिस्कशन किया जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ पॉपुलेशन स्टडीज़ के लिए ही सीमित नहीं है, इकोनॉमिक्स में, सोशोलॉजी में, ज्योग्राफी में, जहां पर भी उनके सिलेबस में लाइफ टेबल होगा, उस लाइफ टेबल में जो क्वेश्चन बनते हैं कुछ इस टाइप से ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपको आने चाहिए। यहाँ पर मैंने जो डिस्कशन मैंने किया लाइफ टेबल के ऊपर बेस्ड, इसमें मैंने एक क्विज छोटा सा 5 क्वेश्चन का रखा है जो कि आपके लिए मैं छोड़ता हूं, आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जून 2016 का थर्ड पेपर है। यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटर रिलेशन एमंग द लाइफ टेबल फंक्शन इज नॉट करेक्ट। अगर आपने मेरे इस डिस्कशन में देखा होगा और कॉन्सेप्ट को समझ लिया होगा तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं इन सब का आंसर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप यहाँ से पहले आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कौन सा होगा, सेकंड का कौन सा होगा, थर्ड का कौन सा होगा, फोर्थ और फिफ्थ का कौन सा आंसर सही होगा। और ये मेरा पूरा बिलीव है कि आप इस सारे क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने वीडियो को शुरू से अंत तक अच्छे से देखा है तो। यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन है दिसंबर 2014 का, जो सेकंड पेपर में आया था। इन ए लाइफ टेबल विच वन इज नॉट करेक्ट, यहाँ पे आपको आंसर चूज करना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ये जून 2015 के सेकंड पेपर में क्वेश्चन आया था। इन ए कंप्लीट लाइफ टेबल फॉर डेवलपिंग कंट्रीज L0 फंक्शन इज कैलकुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला। यहाँ से आप आंसर दे सकते हैं। इसको मैंने यहाँ पे डिस्कशन भी किया हुआ है। जून 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, ये मैंने फोर्थ नंबर क्वेश्चन में अरेंज किया हुआ है। इन ए लाइफ टेबल TX रिप्रेजेंट्स टोटल नंबर ऑफ ईयर्स लिव्ड बियॉन्ड एज X एंड इज सिंबॉलिकली रिटन एज। ये किस टाइप से रिटन होगा, ये आपको यहाँ पे आंसर मार्क करना है। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। और फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ डेटा आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट ए लाइफ टेबल। तो जहां तक मेरा मानना है कि कंप्लीट लाइफ टेबल से रिलेटेड इतने टॉपिक को अगर आपने प्रिपेयर कर लिया तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे आप उन सभी को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। बेशक मैंने एवरेज लाइफ टेबल के टॉपिक को इसमें कवर नहीं किया है क्योंकि वीडियो की लेंथ को भी ध्यान में रखना जरूरी है। एवरेज लाइफ टेबल से रिलेटेड टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा और साथ में मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा जो बिल्कुल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगा। तो द स्कॉलर्स ग्रुप के साथ बने रहें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की अपडेशन आपको मिलती रहे। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।